खुदा सलूस के ज़िंदा जलाली अज़ीम बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर फीतिस फ़हीम है और मेरा ताल्लुक़ स्पिरिट ऑफ गॉड चर्च और रेमा असम्बली के साथ है। खुदा का नहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि रेमा टीवी ने मुझे मदऊ किया, मुझे बुलाया कि मैं कलाम की सच्चाइयों को आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो मैं रेमा असम्बली के चेयरमैन साहब पास्टर यूनुस जावेद का और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। सो आए हम दुआ करें, अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाएं। ए भैरो भर के खालिक व मालिक, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए, इस लम्हा के लिए। खुदावंदा अब आप तो यहाँ पे मौजूद है, तेरी मौजूदगी के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा मैं आज जो कुछ भी बोलूँ तेरी मर्ज़ी के मुताबिक, तेरी रूह की हिदायत से, तेरी रूह की तहरीक से बोलूँ। और जितने भी खुदावंदा लोग इस चैनल को देख रहे हैं वो खुदावंदा इस कलाम के वसीले से खुदावंदा बरकत पाएँ, कसरत की बरकत पाएँ। खुदावंद वो सुने समझे और इस पर अमल करने वाले हों। मेरी दुआ को सुन और कबूल कर मांग लेते हैं तेरे प्यारे मीठे जलाली नाम में, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज का जो मेरा उन्वान है, आज का जो मेरा टॉपिक है, जिस मौजू पे मैं बात आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है, क्या मोबाइल फ़ोन हमें खुदा से दूर ले जाता है? क्या मोबाइल फ़ोन हमें खुदा से दूर ले जाता है? आए हम कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं, नए आदनामा में से पहला कुरिन्थियों उसका 6 बाब और उसकी 12वीं आयत। खुदा उनके ज़िंदा कलाम में यूँ मरकूम है, सब चीज़ें मेरे लिए रवात तो हैं मगर सब चीज़ें मुफीद नहीं। ये सब मेरे लिए रवा तो हैं लेकिन मैं किसी चीज़ का पाबंद ना हूँगा। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जन्म सबके लिए बाई से बरकत है। सो एक और हम हवाला देखते हैं नए अहदनामा में से, मती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 6 बाब और उसकी 33वीं आयत। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। सो मेरे अज़ीज़ों, मोबाइल फ़ोन बज़ाते खुद गुनाह नहीं है। ये एक मुफीद ज़रिया है जिसके ज़रिए हम तालीम हासिल कर सकते हैं। लाज़मी बात है, जब हमारे पास मोबाइल होगा तो हम अपनी स्टडीज़ में हम इसको अपनी स्टडी के अंदर, अपनी बिब्लिकल स्टडी के अंदर, अपनी सेकुलर स्टडी के अंदर यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं और वो हमारे लिए बेनिफिट होता है। सो हमें गूगल के ज़रिए से, हमें तमाम ऐप्स के ज़रिए से हमें दुनिया की मालूमात का पता चलता है। सो खुदा का कलाम पढ़ सकते हैं इसके ज़रिए से, हम इसके ज़रिए से खुदा के कलाम को पढ़ सकते हैं। लेकिन जब मोबाइल हमारी ज़िंदगी में खुदा से ज़्यादा अहम हो जाए, इबादत या दुआ के मताला और ख़ानदान के लिए वक्त छीन ले, तो ये रूहानी नुकसान का सबब बन सकता है। सो मेरे अज़ीज़ों, हमें मोबाइल को पॉजिटिव वे में यूज़ करना है, हमें इसे मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करना है। और जब हम इसको मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करेंगे तो हम इससे बेनिफिट को हासिल करेंगे। हम कलाम मुक़द्दस को डाउनलोड करके सुन सकते हैं, हम जो वर्शिप करते हैं उनकी वर्शिप को सुन सकते हैं, हम दुआ के ज़रिए से खुदावंद में बढ़ते और तरक्की और अफज़ूनी पाते हैं, हम कलाम की खुशखबरी को फैलाने में इससे हेल्प ले सकते हैं। सो सबसे बढ़कर मोबाइल हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है अगर हम इसे पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें, खुदावंद के लिए इस्तेमाल करें, तो ये हमारे लिए मुफीद है। सो हमें इसे नेगेटिव वे में इस्तेमाल नहीं करता। अगर हम इसे नेगेटिव वे में इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम इब्लीस को अपनी ज़िंदगियों में पहला दर्जा देंगे। सो मोबाइल फ़ोन बज़ाते खुद क्या है, गुनाह नहीं है। लेकिन आजकल इस दौर में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। हम इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि हम जब घर से दूर होते हैं, जब हम घर से बाहर होते हैं, हमारे बच्चे घर से बाहर होते हैं, तो हमारी कम्युनिकेशन उनके साथ हो सकती है। वो कहीं भी गए हों, हमें पता लग जाता कि
بچہ ہمارا اس وقت یہاں پہ ہے، کیونکہ اس کی لوکیشن ہوتی ہے، لوکیشن کے ذریعے سے ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں، پھر ہم بات کے ذریعے سے ان کے ساتھ مخاطب ہو سکتے ہیں اور ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ بیٹا یا بیٹی آپ کہاں ہو۔ موبائل فون کو ہم جب پازیٹیو وے میں یوز کریں گے تو یہ ہمارے لیے مفید اور کارآمد ہوگا۔ اس ضمن میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس ضمن میں جو میری پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب موبائل خدا کے ساتھ وقت کم کر دے، جب موبائل خدا کے ساتھ وقت کم کر دے، ہم ایک حوالہ دیکھتے ہیں مرکس پہلا باب اس کی 35ویں آیت، وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ مرکس پہلا باب اس کی 35ویں آیت میں لکھا ہے، اور صبح ہی دن نکلنے سے بہت پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی۔ یہ بات خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہو رہی ہے۔ خداوند یسوع مسیح اکثر پہاڑی مقاموں میں، ویرانوں میں جا کر دعا کرتے تھے، ساری رات دعا کرتے تھے، اور گثسمنی باغ میں جب وہ دعا کر رہے تھے تو کیا ہوا کہ گھبرا گئے کہ اے باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، اس میں میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ تو خداوند جو ہے، خداوند یسوع مسیح دعا میں وقت گزارتے تھے، اور ہمیں بھی دعا میں وقت گزارنا ہے۔ موبائل کے ذریعے سے ہم پریئرس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ڈفرینٹ ٹاپکس پہ رکھ کر ہم پریئرس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور ہم اس دعا کو جب ہم سنتے ہیں تو ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے سیکھنے سکھانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے۔ یسوع دعا کے لیے تنہائی میں جاتے تھے۔ اگر موبائل ہمیں دعا اور بائبل پڑھنے سے روک دے تو ہمیں اپنی ترجیحات کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں نیگیٹو چیزوں کو دیکھنے کی، اس مواد کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم گیمز کھیلتے ہیں، موبائل کے اندر گیمز کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اور 2 3 گھنٹے ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹک ٹاک یوز کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت سے ایسے ایپس ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، خدا کے لوگوں، ہمیں موبائل یوز تو کرنا ہے لیکن پازیٹیو وے میں۔ ہم اس سے ایک دوسرے کو میسج کر سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، اور وہ بھی ایک لمٹ میں، ایک وقت پر۔ جتنا ہم اسے کم یوز کریں گے اتنا ہی ہم خدا کے ساتھ زیادہ رفاقت اور شراکت ہیں۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ موبائل پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم موبائل کو یوز کرتے ہیں، اور پھر ہمارے گروپس بنتے ہیں، اور ہم گروپس کے ذریعے سے دور دراز کی جگہ پہ بھی ہوتے ہیں، تو ہم دعا میں ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت اور شراکت رکھتے ہیں۔ یہ بہت اچھی چیز ہے۔ کچھ لوگ کراچی میں ہو، کچھ اسلام آباد میں ہو، کچھ حیدرآباد میں ہو، اگر آپ گروپس میں ہوں گے تو سب دعائیں کر سکتے ہیں ٹرن بائی ٹرن، اور اتنی دور سے بھی دعا جب ہم کریں گے تو یہ ہمارا رفاقت رکھنے کا ذریعہ موبائل ہی ہے۔ دوسری بات، جب موبائل ہمیں گناہ کی طرف لے جائے، اب یہاں پہ نیگیٹیوٹی، جو اس کے اندر نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں، ہم ایک حوالہ دیکھتے ہیں متی 5واں باب اور اس کی 29ویں آیت میں، وہاں پہ کیا لکھا ہے، پس اگر تیری دانی ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے، اور تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ ایک اور حوالہ ہم دیکھتے ہیں فلپیو 4:8، وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ یہاں پہ لکھا ہے، غرض اے بھائیو، جتنی باتیں سچ ہیں اور جتنی باتیں شرافت کی ہیں اور جتنی باتیں واجب ہیں اور جتنی باتیں پاک ہیں اور جتنی باتیں پسندیدہ ہیں اور جتنی باتیں دلکش ہیں، غرض جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں ان پر غور کیا کرو۔ میرے عزیزو، موبائل ہمیں گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ غلط پکچرز دیکھیں، نیگیٹو ایپس کو کھولیں، غیر اخلاقی مواد جس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں گناہ کی طرف راغب کرتی ہیں، گناہ کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ بہت سے ایسے اس کے اندر ایپس ہیں جسے ہم دیکھیں گے تو ہمارا ذہن اور ہمارا دل جو ہے وہ گناہ کی طرف راغب ہوگا۔ جھوٹ، عیبیت اور فضول چیزیں ہمارے دل اور ذہن کو
आलूदा कर सकती है, किधर? गुनाह की तरफ। सो हमें इससे बचने की ज़रूरत है। सो तीसरी बात, वक्त का सही इस्तेमाल करें। मोबाइल यूज़ करते हुए अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें। ये नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आप मोबाइल में ही इस्तेमाल करें, ये गलत है। सो इफिसियों 5 बाब 15 और उसकी 16वीं आयत में क्या लिखा है, वहाँ पे देखते हैं हम। इफिसियों 5 बाब उसकी 15वीं और 16वीं आयत में लिखा है, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की मानद चलें, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। मेरे अजीजों, मोबाइल यूज करते हुए दनाओं की तरह यूज करो, नादानों की तरह यूज ना करो। दाना जो है वो हिकमत में बढ़ता है, वो खुदा के साथ रखता है, खुदा के साथ रफाकत और शराकत रखता है, और खुदा चाहता है कि हम वक्त को दानिशमंदी से इस्तेमाल करें। मकसद मोबाइल इस्तेमाल करना वक्त ज़ाया कर देता है। जब हम ज़्यादातर मोबाइल को यूज़ करते हैं तो हमारा वक्त ज़ाया होता है, हम पढ़ाई से हट जाते हैं, हम दूसरी चीज़ों से पीछे हट जाते हैं। हमें एक मोइन वक्त में मोबाइल को यूज़ करना है और पॉजिटिव यूज़ करना है। नेगेटिव जो है मोबाइल को यूज़ नहीं करना है। सो चौथी बात, मोबाइल को खुदा की खिदमत के लिए इस्तेमाल करें। मेरे अजीज़ों, हवाला हम देखते हैं कुलुस्सियों 3:23, वहाँ पे क्या लिखा है? कुलुस्सियों 3:23 में लिखा है, जो काम करो जी से करो और ये जान कर के खुदावन के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। आमीन। सो बाइबल के अंदर जो ऐप्स हैं वो हम उसको कलाम के लिए इस्तेमाल करें। मसीह पैगामत को डाउनलोड करें, इबादती गीतों को डाउनलोड करें, अंजील की खुशखबरी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए डाउनलोड करें। ये सबसे बेहतरीन जरिया है मोबाइल को यूज़ करने के लिए। सो मेरे अजीज़ों, रोज़ाना बाइबल पढ़ने और दुआ करने के लिए वक्त मुकर्रर करें। इबादत के दौरान मोबाइल को बंद कर दें या उसे स्विच ऑफ कर दें। अक्सर मैंने देखा है लोग दौरान इबादत मैसेजेस कर रहे होते हैं, गेम खेल रहे होते हैं। हम इसे नेगेटिव तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मेरे अजीज़ों, कलाम के दौरान चर्च के अंदर मोबाइल को यूज़ ना करो। अगर आपने यूज़ करना है तो बाइबल के तौर पर उसे आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गेम्स के लिए, मैसेजेस के लिए, फ़ोन के लिए आप दौराने इबादत इसे इस्तेमाल ना करें। सो गैर ज़रूरी और गुनाह की तरफ ले जाने वाले मवाद से परहेज़ करें। जो इसके अंदर गलत किस्म की चीज़ें होती हैं उनसे बचें। मोबाइल को खुदा की तमजीद और दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। तो आइए मेरे अज़ीज़ों, खुदा के लोगों, मोबाइल फ़ोन खुद हमें खुदा से दूर नहीं ले जाता, बल्कि इसका गलत और हद से ज़्यादा इस्तेमाल हमें खुदा से दूर कर सकता है। अगर हम खुदा को अपनी ज़िंदगी में पहली जगह दें और मोबाइल को एक जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए बरकत का ज़रिया बन सकता है। खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे।